नमस्ते, आप देख रहे हैं कर्पूरी ज्योति लाइव। आप यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और अंतिम में सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें। पूरे हिंदुस्तान में 24 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी तक सभी जगह कर्पूरी जयंती मनाई गई। बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ स्टेजों से कहा। सारे मंचों से एक ही आवाज़ आती है कि कर्पूरी जी को भारत रत्न दिया जाए। बोलते तो सभी लोग हैं कि भारत रत्न मिलना चाहिए। सरकार से मांग कि जब तक हम एक होकर एक आवाज़ में ना बोलें तब तक संभव ही नहीं है, सरकार सुनेगी ही नहीं और हम चिल्लाते ही रहेंगे। अलग अलग स्टेटों से, अलग अलग राज्यों से अलग अलग लोग बोलते रहते हैं कि उन्हें मिलना चाहिए। इतनी चाहे वो सरकार हो, पक्ष हो, विपक्ष हो या हो संस्था वाले, सभी लोग ये चीज़ बोलते हैं कि उनको भारत रत्न की उपाधि मिलनी चाहिए। पर जब तक एकत्रित नहीं होंगे, सभी लोग मिल कर के एक साथ नहीं बोलेंगे, तब तक सरकार नहीं सुनने वाली है। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि आपसी मतभेद भुला करके एक मंच पे आने की कृपा करें और कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिलाने की अपील करें, तभी संभव हो पाएगा। आपके समाज के ही एक कर्पूरी ज्योति पत्रिका है जो आपके लिए आ चुका है मार्केट में। इसे प्राप्त करने के लिए ये आपकी कर्पूरी ज्योति पत्रिका है, इसके सदस्य बने और इसे प्राप्त करें। जितना जल्दी हो प्राप्त करें। फिर जो है फरवरी का अंक आने वाला है, वह भी आएगा। इसे पढ़ें और पढ़ने के बाद आप इसमें समाज के लिए बहुत सारी चीज़ें दिए हुए हैं। इस पत्रिका में समाज के उत्थान के लिए बहुत सारी चीज़ें दिए हुए। मैं सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि आप इसे पढ़ें और प्राप्त करें। मैं ही सारे ग्रुप्स के लोगों से कह रहा हूं कि आप इसे प्राप्त करें और इसे मेंबर बनाएं और जन जन तक पहुंचाने की कृपा करें कि यह जन जन तक पहुंचे और लोगों को इससे कुछ प्राप्त हो, कुछ मिले। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि लोगों की ज़रूरत है। क्या आप कभी सोचा है कि जो फुटपाथ पर बैठे हैं उन लोगों का उद्धार कैसे होगा? कैसे उन लोगों का उद्धार होगा, ये इस पर कभी विचार करने की चेष्टा करें। जो गांव में हैं उनका कैसे जजमान पेशा से जुड़े हैं उनका कैसे उद्धार होगा। गांव-गांव जब तक हम जाएंगे नहीं, लोगों का उद्धार हो नहीं पाएगा। हमें गांव-गांव जाना होगा। कर्पूरी जयंती पर बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोल चुके हैं, मैंने सुना, देखा, लेकिन कार्य रूप से उन्हें कार्य करने के लिए जब कार्यस्थल पर जो है वह जो है नग्न हो जाते हैं। मतलब नहीं के बराबर कहना और कथनी और करनी जिसे कहा जाता है। कथनी कुछ और होता है और करनी लोगों का कुछ और है। इसलिए आप उनसे निवेदन है कि आप लोग जो भी चीज़ करते हैं उसको जो है कार्यस्थल पर तक पहुंचाने का कृपा करें और उन लोगों को उत्थान के लिए के बारे में सोचें जो हमसे गिरे हुए हैं, जो एजुकेशन में, पढ़ाई में जो निम्न हैं, जो नहीं पढ़ पा रहे हैं। एक फुट पर बैठने वाला एक नाई, क्या उसका जो है ख्वाब नहीं होगा कि मेरे बच्चे जो है पढ़ें, पढ़ कर के उच्च जगह पे जाएं? उनकी भी ख्वाहिश है। एक जजमान कमाने वाले लोग, उनकी भी ख्वाहिश है कि मेरे बच्चे पढ़े और आगे की ओर बढ़ें। कुछ लोग गांव से पढ़ कर के तो शहर में आ गए, लेकिन बाकी लोग तो नहीं आ पाए। उन लोगों के बारे में सोचना होगा और विचारना होगा कि वो कैसे। सभी लोग कहते हैं कि मैं जयंती मनाता हूँ, पुण्यतिथि मनाता हूँ, स्थापना दिवस मनाता हूँ, होली मिलन समारोह मनाता हूँ। लोग नहीं आ पाते हैं, पर इस पर कभी किसी ने विचार नहीं किया कि वो क्यों नहीं आ पाते हैं।
उनके साथ में क्या लाचारी है कि वह नहीं आ पाते हैं लोग। इस पर विचार करना होगा, तब जो है कि हम और आप जिन्हें बुलाएंगे वो आंख बंद करके आप तक पहुंचने का कष्ट कर लेंगे, पहुंच जाएंगे। लेकिन जब तक हम उसे उनकी प्रॉब्लम को दूर नहीं करेंगे और नहीं होंगे, जब तक ग्लोबलाइजेशन का नहीं हो पाएगा, जब तक कुछ नहीं हो पाएगा। हमें और आपको हर हाल में ग्लोबलाइजेशन होना पड़ेगा। आज के समय में ग्लोबलाइजेशन का समय है, इसलिए आपसे निवेदन है कि आप जब तक ग्लोबलाइजेशन नहीं होंगे, लोगों का दर्द दुख नहीं समझेंगे, लोगों का उत्थान होगा, इस पर विचार नहीं करेंगे, तब तक संभव नहीं है। मुझे गांव-गांव जाना होगा, हर शहर हर गांव में जा कर के देखना होगा। हर ग्रुप से मैं निवेदन करता हूं कि उसे आप पता करें कौन से गांव में, कौन से इलाके में कौन जो है गिरे हुए हैं, उन्हें जो है कि उठाने की कृपा की जाए, कष्ट की जाए, सहयोग किया जाए। तब जो है कि आप कहते हैं कि लोग नहीं आते हैं। उन्होंने भाई सबसे पहली चीज़ ये है कि हमने समाज को दिया क्या। जब तक हम कुछ देंगे नहीं तो उससे लेने का हक मेरे पास नहीं है। जब तक हम समाज को कुछ देंगे नहीं तब तक हम लेने के हकदार नहीं हैं। पहले मुझे समाज को कुछ देना होगा, तब हम जा कर के लेने का हकदार रखते हैं। चाहे वो 5 रुपया ही हो या 10 ही रुपया हो, पहले हम उसे देंगे, उसे उस लायक बनाएंगे। उसका जो है आर्थिक स्थिति को जब तक मैं नहीं उठाऊंगा तब तक वह संभव नहीं है। एक दाढ़ी बनाने का, बाल बनाने में 50 रुपया मिलता है, ठीक है, मिलता है। लेकिन क्या वह 50 रुपया में, क्या आप बता सकते हो, क्या वह 50 रुपया या 100 रुपया में आप अपने परिवार के साथ में खाना खा ले सकते हो? संभव नहीं है। असंभव है कि 100 रुपया में परिवार के साथ में आप खाना खा ले सकते हो इतनी महंगाई में। तो वह तो दिन भर सोचता रहता है कि कैसे मेरे पास कस्टमर आए, ग्राहक आए, कि कम से कम 100 रुपया भी पूरा हो, तब मेरा परिवार में रात में घर में चूल्हा जलेगा। तो वो अपने चूल्हे के बारे में दिन भर सोचता रहता है और आप कहते हो कि वो आ नहीं पाता है। वो आएगा कैसे आपके पास? उस पर विचार करने की बात है, और जब तक विचार आप नहीं करेंगे तब तक संभव नहीं है कि हम एकत्रित हो पाएंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप ये सब चीज़ों पर विचार करें, सोचें कि कैसे उनका जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा और वह जो है आप तक पहुँचेंगे। तब तक हम यूनिट नहीं हो पाएंगे। हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, 100, 50, 200, 500 लोग एकत्रित होकर के मीटिंग कर लेते हैं और अपना जो है कि जो भी चीज़ रहा माइक से बोल दिया, स्टेज से बोल दिया। उससे नहीं होने वाला है। जब तक हम बेस पे नहीं जाएंगे, लोगों को नहीं समझेंगे, लोग हमें नहीं समझेंगे, तो संभव नहीं है कि हम यूनिट हो पाएंगे और हम कुछ कर पाएंगे। ना हम समाज के लिए कुछ कर पाएंगे, ना समाज मेरे लिए कुछ कर पाएगा। इसलिए आप लोग से निवेदन है कि आप लोग यूनिट हों और ग्लोबलाइजेशन हों, आप एक हों, आपसी मतभेद को भुलाई करके कम से कम किसी भी चीज़, किसी भी सब्जेक्ट पर एक हो, कि कम से कम समाज का उत्थान हो और हम सब साथ मिल कर के कोई अच्छे से योजना बना सके। योजना बनेगी तभी जो है हम कुछ कर पाएंगे, तभी हम सरकार से भी लड़ पाएंगे, अन्यथा नहीं, संभव ही नहीं हो पाएगा। और हम और आप अलग अलग कर कर के अपनी अपनी राग को अलापते रहेंगे। मुझे मालूम है कि हमारे समाज में हर कोई मुखिया है, हर कोई नेता है, पर नेता तो हैं, हम इस चीज़ से कोई दो मत नहीं है, हर कोई नेता है। लेकिन हर नेता को कहीं ना कहीं अपने से ऊपर वाले नेता को समर्थन में खड़ा करना होता है, तभी वो आगे बढ़ पाता है।
किसी न किसी को आपको आगे का आना होगा, आकर के आपको एकत्रित का होना होगा, क्योंकि ये ग्लोबलाइजेशन का दौर है। सिर्फ फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम और पे व्हाट्सएप पे क्लिक कर देने से संभव नहीं है। उससे आपका कहीं भी उत्थान नहीं हो पाएगा और आगे चल कर के आप और गतालखाना में चले जाएंगे और लोग आपसे बेनिफिट उठाता रहेगा। आप सिर्फ वोट बैंक का बन करके हैं और रह रहे हैं, क्योंकि आपके लोगों को सिर्फ वोट बैंक लोग मान रहे हैं, जिस कारण से आपको ना कुछ मिल पा रहा है। आपको कोई भी चीज़ लेना हो तो जब तक आप यूनिट नहीं होंगे, चाहे वह यूपी के हों, हरियाणा के हों, राजस्थान के हों, उत्तराखंड के हों, कलकत्ता के हों, बंगाल के हों, झारखंड के हों, ऑल ओवर हिंदुस्तान के, कर्नाटक, केरला, इस कहीं के भी हों, आप कहते हो कि कर्पूरी ठाकुर फार्मूला लागू करने के, जब तक आप यूनिट नहीं होंगे, आप नहीं ग्लोबलाइजेशन होंगे, तब तक जो है कर्पूरी ठाकुर फार्मूला को भी आप नहीं लागू करवा सकते हो। आपको इसके लिए आपको सामने आना होगा और यूनिट को घोषित करना होगा। ग्लोबलाइजेशन जब तक नहीं होते हैं, ये ग्लोबलाइजेशन का दौर है भाई मेरे, आपको ग्लोबलाइजेशन होना होगा। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि ये सब क्या होता है, तो भाई कि ये करने से क्या समाज का क्या उद्धार हो, एकदम होगा। जब तक हम बेस पर जाएंगे नहीं, जब तक हम लोगों को समझेंगे नहीं, हम मेरी इच्छा है कि जो हर कॉर्नर पर जो है बैठे रहते हैं लोग, वह जो है उनकी दुख दर्द को समझें और उसको उद्धार करने की कोशिश करें कि कैसे उसका सभी निदान होगा। हमारे व्यापार दूसरे लोग हर पे पड़े हुए हैं। आज फैशन फैशन मेरी अमानत है, उसे हम कभी नहीं छोड़ सकते। फैशन आज दूसरे कोई लिए लिए पढ़ रहे हैं, उस पर जो है लोग अपनी अपनी पत्रिका, मैगजीन, किताब, उस पर पढ़ाई, एजुकेशन सारे चीज़ हो रहे हैं। फैशन, टेक्नोलॉजी, ये सारे चीज़ें हैं जो कि हमारी अमानत है, हमसे लोग छीनते जा रहे हैं और हम आंख बंद करके देखते हुए देख रहे हैं। आप सैलून की बात करते हैं, सैलून देख रहे हैं, ये ब्यूटी पार्लर, ये सैलून बड़े बड़े लोग जो है चालू करवा रहे हैं। और क्या, तो स्टाफ कौन लोग हैं, अपने लोग को रखते हैं, नाम अपना देते हैं और स्टाफ रखते हैं हम लोगों को। तो इससे बचने के लिए भाई कुछ तो करना होगा, बेस पे जाना होगा, उसे समझना होगा। क्यों, जब वह जो है कर सकता है तो मैं क्यों नहीं करूं। जब वह खोल सकता है, वह क्या सरकार से लोन ही तो लेकर के चालू करता है, क्या वो अपने घर से लाता है क्या? नहीं, वह भी सरकार से लोन ही लेकर के काम करता है और वो आगे बढ़ता है। और मुझे ही स्टाफ रख करके, मेरे ही धंधे को मेरे ही स्टाफ रख करके, हम ही को स्टाफ रख करके वो आगे बढ़ जाता है और हम उसके यहाँ नौकरी कर करके जो है वाहवाही लूटते हैं। ऐसा संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए मुझे आपको आगे आना होगा और इस पे जो है हर किसी को आगे बढ़ करके इस पर सोचना होगा। नहीं तो फिर वही नेता हैं जो कि जिन्हें आप बैठ कर के माला पहनाते रहते हो, बैठ के माला पहनाते रहो, वह कुछ नहीं कर पाएंगे। वह सिर्फ आपकी समस्या सुनेंगे और बाहर जा कर के वही हंसेंगे आप पर, और हंसते हुए आ रहे हैं। वही लोग कहते हैं कि ये लोग फूट डालो और राज करो, वो आपको हमको सभी में फूट डाल करके वो अपना जो है वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। इससे बचें भाई और आगे बढ़ें, ग्लोबलाइजेशन हो। धन्यवाद। जय कर्पूरी। अंतिम में सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।